कहानी की शुरुआत टेक्सास से होती है, जहां एमोटेक नाम की एक कंपनी ने वेपन्स इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है। ये कोई आम ऑफिस नहीं है। यहाँ चेन फेड मशीन गन्स, क्लेमोर माइंस और बारबेक्यू फ्लेम थ्रोअर्स जैसे डेडली वेपन्स बनते हैं। इन इनोवेशंस की वजह से एमोटेक मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका है। जहाँ कंपनी एकदम डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल है, वहीं हमारा मेन कैरेक्टर डेजमंड इसका बिल्कुल उल्टा है। डेजमंड इस कंपनी का सबसे आलसी एम्प्लॉय है। हमेशा की तरह आज भी वो लेट है और गलती से अपना आईडी बैज भी घर भूल आया है। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है, जिसके कारण डेजमंड को नए बैज के लिए लंबा पेपर वर्क फिर से भरना पड़ता है। जैसे ही वो भागते हुए बिल्डिंग में एंटर करता है, दरवाजे पर अलार्म बजता है, जो याद दिलाता है कि अपना फोन फ्रंट डेस्क पर जमा करवाना जरूरी है। लिफ्ट में उसकी टक्कर समांथा से होती है। समांथा, जो डेजमंड की लापरवाही को अच्छी तरह जानती है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद उसे टाइम देखना नहीं आता, इसलिए वो टॉन्ट मारते हुए उसे एक नई घड़ी गिफ्ट करती है। फ्लोर पर पहुंचते ही डेजमंड चुपके चुपके अपनी डेस्क की तरफ बढ़ता है ताकि उसका खड़ूस बॉस एडम उसे देख न ले, लेकिन सीट पर बैठते ही काम करने के बीट्स आए जनाब वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं। किस्मत खराब होती है क्योंकि अगले ही पल एडम उसे अपने केबिन में बुला लेता है। रास्ते में हम हेलन को देखते हैं, जो सेक्रेटरी है, लेकिन जानबूझकर इतना धीरे चलती है कि देखने वाले को भी गुस्सा आ जाए। केबिन के अंदर एडम लेट आने पर डेजमंड की क्लास लगाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब एडम रिवील करता है कि एमोटेक जल्द ही एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है। वो डेजमंड को साफ वार्निंग देता है, अगर इस हफ्ते के आखिर तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई तो सीधा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। परेशान होकर जब डेजमंड अपनी डेस्क पर वापस आता है तो माहौल काफी टेंस हो चुका होता है। उसका साथी लेंटवर्थ बताता है कि मर्जर वाली कंपनी ने पहले ही अपने आधे स्टाफ को निकाल दिया है। मतलब साफ है, एमोटेक में भी अब छटनी होने वाली है। एक और कोवर्कर मुराद बताता है कि कल रात ही एक एम्प्लॉय को फायर किया गया है। डेजमंड को लगता है कि ये लोग बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ रीजनल मैनेजर मार्कस आ टपकता है। वो न सिर्फ उनकी बातों को सुनकर मजाक उड़ाता है, बल्कि मुराद पर रेसिस्ट कमेंट्स भी पास करता है, जिससे माहौल अनकंफर्टेबल हो जाता है। मार्कस हवा में उड़ रहा है क्योंकि वो ओनर का भतीजा है और उसे लगता है कि प्रमोशन पक्का है। लेकिन सीन तब सीरियस हो जाता है जब लेंटवर्थ को मैनेजर के ऑफिस बुलाया जाता है, जो कि एक बहुत बुरा संकेत है। डेजमंड काम शुरू ही करता है कि उसे लैब से कॉल आ जाती है। रास्ते में चलते हुए वो हमें अपने ऑफिस सर्वाइवल रूल्स सिखाता है। रूल नंबर 1, हमेशा हाथ में क्लिपबोर्ड रखो ताकि लोग समझे तुम बहुत बिजी हो। जब रास्ते में बॉब उससे किसी स्लोगन के लिए आइडिया मांगता है तो डेजमंड टेक्निकल जार्गन बोलकर उसे कंफ्यूज कर देता है ताकि वो दोबारा सवाल न करे। लैब में पहुंचते ही निकोलस उससे अपने रोबोट के पार्ट्स मांगता है। यहाँ डेजमंड अपना अगला रूल लगाता है, जो ऑर्डर प्रोसेस करता है असली पावर उसी के पास होती है। वो झूठ बोलता है कि पार्ट्स आ रहे हैं। गुस्से में निकोलस एक नए वेपन को मरे हुए सुअर पर टेस्ट करता है, जिसका सारा खून उछलकर डेजमंड पर गिरता है। तभी वहाँ कुछ साइंटिस्ट्स एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन डेजमंड को देखते ही वो चुप हो जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मौका देखकर डेजमंड पेपर वर्क कूड़े में फेंकता है और वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वो एक क्लोजेट में राल्फ और लेंटवर्थ के साथ सिगरेट पीने छुपता है। यहाँ पता चलता है कि लेंटवर्थ को नौकरी से निकाल दिया गया है। डेस्क पर वापस आकर डेजमंड अपना आखिरी रूल फॉलो करता है, ऑफिस आवर्स को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करो। वो कंपनी का काम छोड़कर अपने बनाए वीडियो गेम पर लग जाता है। टाइम पास के लिए वो मुराद को प्रैंक कॉल करता है, पर मुराद पकड़ लेता है। जब वो पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि फोन्स ब्लॉक्ड हैं। मुराद उसे ताना मारता है कि वो सिर्फ समांथा की वजह से यहाँ टिका है, जिससे डेजमंड साफ इनकार करता है। तभी सबको कॉन्फ्रेंस हॉल बुलाया जाता है। कंपनी का ओनर फ्रैंकलिन अपने नए प्रोडक्ट जोलट एनर्जी ड्रिंक को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन डेजमंड का ध्यान सिर्फ समांथा पर है, जो किसी और लड़के के साथ बैठी है। जलन के मारे डेजमंड वहाँ से निकल जाता है ताकि अपनी रिपोर्ट खत्म कर सके। ये डिसीजन उसकी जान बचा लेता है क्योंकि बाकी एम्प्लॉइज को फ्री जोल्ट ड्रिंक्स मिलती हैं। रात को घर पर डेजमंड रिपोर्ट पर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने रूममेट्स और कुत्ते को कॉस्ट्यूम में देखकर उसका मन बदल जाता है। वो सब बाहर जाकर शॉपिंग कार्ट्स के साथ रियल लाइफ मारियो कार्ट खेलने लगते हैं। अगली सुबह डेजमंड की आंख सीधा ऑफिस में अपनी डेस्क पर खुलती है। रिपोर्ट तो खत्म हो गई है, लेकिन उसमें 2000 गलतियां हैं। हैरानी की बात यह है कि आज गेट पर सिक्योरिटी गार्ड गायब है। एक साइंटिस्ट वहां आता है, पर अंदर का माहौल देखकर डर के मारे बिना एंटर किए ही भाग जाता है। जैसे ही डेजमंड तेजी से फ्रंट डेस्क से गुजरता है, उसका फोन गिर जाता है। उसे लगता है कि गार्ड सो रहा है, इसलिए वो ये नोटिस नहीं करता कि गार्ड के सर के पीछे एक मग घुसा हुआ है। असल में डेजमंड इतनी जल्दी में है कि वो सीधे अपनी डेस्क की तरफ भागता है, बिना दीवारों और डेस्क पर लगे खून के दागों या जमीन पर पड़ी लाशों को देखे। उसी वक्त एडम उसे अपने ऑफिस बुलाता है तो डेजमंड सारी गलतियों के साथ रिपोर्ट प्रिंट कर लेता है। कैबिन में एडम लगातार पेंसिल्स शार्पन करता रहता है और अजीब सी नॉनसेंस बातें दोहराता रहता है। डेजमंड नोटिस करता है कि एडम जोल्ट पी रहा है। जब वो आसपास देखता है तो जमीन पर एक मरे हुए एम्प्लॉय को देखकर हैरान रह जाता है, जिसकी पीठ पर कई पेंसिल्स घुसी हुई हैं। एडम कैजुअली समझाता है कि उसने एम्प्लॉय को मार दिया क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता था। इसके बाद एडम डेजमंड की रिपोर्ट चेक करता है। पहले पेज पर ही इतनी गलतियां होती हैं कि वो गुस्से से पागल हो जाता है। एडम की नसें काली पड़ जाती हैं जैसे ही वो अनाउंस करता है कि डेजमंड को फायर किया जाता है और उसे उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक देता है। बाकी एम्प्लॉइज की नसें भी काली हो गई हैं और एडम के साथ मिलकर वो डेजमंड का पीछा करने लगते हैं। जान बचाने के लिए डेजमंड एक क्यूबिकल में भागता है और कार्टर से मदद मांगता है,
है। कार्टर जो जोल्ट पी रहा है उसे डांट कर भगा देता है। जब डेजमंड जाने की कोशिश करता है तो गलती से उसका पैर केबल्स में अटक जाता है, जिससे कार्टर का कंप्यूटर बंद हो जाता है। कार्टर गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि उसने अपना काम सेव नहीं किया था। वो उठाकर मॉनिटर डेजमंड पर फेंकता है, फिर उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया जाता है। डेजमंड कार्टर को रोकने के लिए उस पर ट्रैश कैन फेंकता है। जब कार्टर ऊपर देखता है तो उसके चेहरे पर थंबटैक्स चुभे होते हैं। गुस्से में कार्टर एक इंप्रेसिव छलांग लगाता है और डेजमंड को दीवार से सटाकर उसका गला दबाने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डेजमंड उसे क्लिपबोर्ड से मारता है और हाथापाई में क्लिपबोर्ड कार्टर की गर्दन के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेजमंड जल्दी से कार्टर की बॉडी को जैकेट से ढक देता है और 911 कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी ऑपरेटर उसे याद दिलाती है कि एम्प्लॉइज को पर्सनल कॉल्स करने की परमिशन नहीं है। तभी उसका जोल्ट पीने वाला कोवर्कर अचानक भड़क कर फोन पर हमला करता है और कॉल कट जाती है। अब डेजमंड एक बार फिर अपना क्लिपबोर्ड उठाता है और ऑफिस में बिजी दिखने का नाटक करते हुए वहां से निकलने लगता है, जबकि उसके आसपास कोवर्कर्स एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मार्केटिंग टीम आज फुटबॉल की जगह एक आदमी के कटे हुए सर से खेल रही है। बॉब वो सर डेजमंड पर फेंकता है और उससे नए आइडियाज मांगता है। डेजमंड उन्हें एक बहुत साधारण सा आइडिया देता है ताकि वो लोग उसे अकेला छोड़ दें। मौका मिलते ही वो सीढ़ियों की तरफ भागता है। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है और उसे समांथा की याद आती है, जो अभी भी अपने कैबिन में है। समांथा ने ईयरबड्स लगा रखे हैं, इसलिए उसे बाहर के हंगामे की खबर नहीं है। डेजमंड वहां पहुंचकर उसे निकलने के लिए कहता है, लेकिन समांथा उल्टा उस पे भड़क जाती है और उसकी नसें काली होने लगती हैं। तभी डेजमंड डेस्क पर रखा जोल्ट का कैन देखता है। समांथा उसे पीने की कोशिश करती है, लेकिन छीना झपटी में ड्रिंक जमीन पर गिर जाती है। गुस्से में समांथा डेजमंड के ग्रोइन पर मुक्का मारती है, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है और उसे अपने गुस्से की कोई याद नहीं रहती। डेजमंड जिद करता है कि उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन खड़े होते वक्त वो गलती से एक फोटो फ्रेम तोड़ देता है। शोर सुनते ही समांथा फिर से वायलेंट हो जाती है। वो डेजमंड को उठाकर फर्नीचर पर पटक देती है। जैसे ही वो हमला करने के लिए उसके ऊपर चढ़ती है, डेजमंड उसे बेहोश करने के लिए एक भारी किताब उसके सर पर मारता है। जब समांथा होश में आती है तो वो देखती है कि डेजमंड ने उसे टेप से एक डॉली पर बांध दिया है। वो कसम खाती है कि वो ठीक है, लेकिन डेजमंड रिस्क नहीं लेता और उसे वैसे ही घसीटते हुए ले जाता है। रास्ते में लोग दिखाई देते हैं, इसलिए डेजमंड समांथा को लेकर स्टोरेज रूम में छुप जाता है। वहां मेन ऑफिस में एडम मार्केटिंग टीम को अपनी वायलेंट भीड़ में शामिल कर रहा होता है। समांथा चीखने की कोशिश करती है, लेकिन डेजमंड उसका मुंह बंद कर देता है। तभी मुराद उन पर कूद पड़ता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। एडम उन्हें घेर लेता है और पूछता है कि क्या मुराद ने जोल्ट पिया है। मुराद समझाता है कि उसने ड्रिंक नहीं पिया क्योंकि वो रिलीजियस हॉलिडे के चलते रोज रख रहा है। समांथा आवाजें निकालती रहती है और डेजमंड के हाथ पर काट लेती है, जिससे मुराद को लगता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसे मार देना चाहिए। इसी बीच बॉब एडम से बहस करने लगता है क्योंकि मार्केटिंग टीम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बंदे को अपना लीडर नहीं मानती। बॉब अपनी टीम की अचीवमेंट्स गिनाता है और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से एक खाली कैन एडम पर फेंकता है। एडम शांति से उस कैन को मोड़कर एक शार्प निंजा स्टार बनाता है और सीधा बॉब पर फेंकता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। एडम वहां से चला जाता है और अपनी भीड़ को एड कैंपेन टीम को मारने का ऑर्डर देता है। जब रास्ता साफ होता है तो डेजमंड, मुराद और समांथा बाहर आते हैं। वो एलिवेटर ट्राई करते हैं, लेकिन लिफ्ट तेजी से नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है। वेंट्स में डॉली फिट नहीं होती, इसलिए वो वहां से भी नहीं जा पाते। फाइनली एक ऑफिस में छुपकर डेजमंड खिड़की तोड़ने के लिए प्रिंटर फेंकता है, लेकिन कांच टूटने के बजाय सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग मेटल पैनल से सील हो जाती है। अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। समांथा और मुराद डेजमंड को मैनुअल न पढ़ने के लिए डांटते हैं और बताते हैं कि सील खोलने का कोड सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। इसका मतलब है कि उन्हें टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए पूरी बिल्डिंग क्रॉस करनी होगी। ये तीनों कॉरिडोर से तेजी से निकलते हैं और उन पागल कोवर्कर से बचते हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं। फाइनली वो टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हेलन मिलती है। मजाक ये है कि जोल्ट पीने के बाद भी वो अभी तक स्लो ही चल रही है। डेजमंड उसे एक वास मारकर गिरा देता है, लेकिन जब ग्रुप डिस्कस कर रहा होता है कि आगे क्या करें, तभी हेलन की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अचानक हेलन पीछे से मुराद पर कूद पड़ती है। मुराद बुरी तरह घबरा जाता है और इधर उधर घूमता है, जब तक कि वो हेलन का चेहरा जोर से दीवार पर नहीं मार देता। हेलन गिर जाती है और ग्रुप बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टॉप है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। यहाँ का नजारा अलग ही है। एम्प्लॉइज एक वर्कर को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसने ईमेल में इमोटिकॉन्स यूज किए थे। जैसे ही वो आदमी मरता है, सब वापस शांति से अपने काम पर लग जाते हैं। तभी लेंटवर्थ वहाँ अपना चेक लेने आ टपकता है। जमीन पर लाश देखकर वो डर जाता है और उसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है। शोर सुनते ही सारे एम्प्लॉइज गुस्सा हो जाते हैं और उसे दीवार के पास घेर लेते हैं। लेंटवर्थ को बचाने के लिए डेजमंड बॉस के ऑफिस में घुसता है और पीए सिस्टम पर एडम की आवाज निकालता है। वो एचआर वालों को
कॉन्फ्रेंस रूम में रिपोर्ट करने को कहता है। भीड़ ऑलमोस्ट जाने ही वाली होती है, लेकिन डेजमंड गलती से गलत कॉर्पोरेट लिंगो बोल देता है। झूठ पकड़ा जाता है और अब वो लोग डेजमंड के पीछे आने वाले होते हैं। तभी समांथा अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर आती है। वो एचआर डिपार्टमेंट की सारी अंदर की गॉसिप और राज चिल्लाकर बताने लगती है। ये सुनकर एम्प्लॉइज डेजमंड को छोड़कर एक दूसरे पर भड़क जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। रास्ता साफ करके ग्रुप सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचता है, जहां सबसे खतरनाक लोग होते हैं। मैनेजर का ऑफिस इनके पीछे है, इसलिए लड़ना जरूरी है। पहले वो सप्लाईज क्लोजेट में जाते हैं और ऑफिस की रैंडम चीजों को वेपन्स में बदल देते हैं। समांथा समझाती है कि उन्हें हर हाथ की जरूरत है, इसलिए डेजमंड उसे खोल देता है। समांथा प्रॉमिस करती है कि अगर वो पागल हुई तो वो लोग उसे मार सकते हैं। बाहर आकर डेजमंड सेल्समैन से शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तुरंत हमला कर देते हैं। यहाँ एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। हीरोज को जिंदा रहने के लिए अपने ही कोवर्कर्स को मारना पड़ता है। सीलिंग टूट रही है, फर्नीचर तबाह हो रहा है और हर तरफ खून बह रहा है। बीच लड़ाई में एक हेल्दी आदमी जो पागल होने का नाटक कर रहा था डेजमंड को बचाता है और कहता है कि भागो, लेकिन मुराद को लगता है वो दुश्मन है और गलती से उस इनोसेंट आदमी को मार देता है। लड़ाई खत्म होने तक समांथा काफी कमजोर हो जाती है। डेजमंड उसे सहारा देकर टॉप ऑफिस के दरवाजे तक ले जाता है, जहां ओनर फ्रैंकलिन छुपा हुआ है। सिक्योरिटी कैमरा पर समांथा को उल्टी करते देख फ्रैंकलिन दरवाजा खोलने से मना कर देता है। किस्मत अच्छी होती है कि उसी वक्त एक जैनिटर बाहर आता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है, जिससे तीनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर फ्रैंकलिन जोल्ट का सच बताता है। ये ड्रिंक सोल्जर्स को अलर्ट और प्रोडक्टिव रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन साइंटिस्ट ने कंपनी से बदला लेने के लिए फार्मूला बिगाड़ दिया। फ्रैंकलिन का प्लान सिंपल है, वो तब तक वेट करेगा जब तक सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे को मार नहीं देते। डेजमंड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे समांथा के लिए एंटीडोट चाहिए। फ्रैंकलिन बताता है कि एंटीडोट सिर्फ निकोलस बना सकता है, क्योंकि ड्रिंक उसी ने बनाई थी। बात चल ही रही होती है कि बाहर एडम अपनी भीड़ के साथ आ जाता है। वो फ्रैंकलिन से सिस्टम बंद करने को कहता है। फ्रैंकलिन मना कर देता है क्योंकि दरवाजे स्टील के बने हैं और वो सेफ फील करता है, लेकिन एडम नोटिस करता है कि दीवारें सिर्फ लकड़ी की हैं। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और भीड़ दीवारों को तोड़ना शुरू कर देती है। डेजमंड उन्हें रोकने के लिए दरवाजे पर फर्नीचर लगाना चाहता है, लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। मुराद हार मान चुका है, लेकिन डेजमंड उसे दोस्ती पर एक इमोशनल स्पीच देता है और मदद के लिए मना लेता है। तभी डेजमंड लेंटवर्थ को देखता है, जिसने अपनी नौकरी बचाने के लिए जोल्ट पीना शुरू कर दिया है। डेजमंड उसके पीछे भागता है और मैनेजर्स छेद को ढकने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। लेंटवर्थ डेजमंड पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है और वो भीड़ की तरफ भागता है, ये चिल्लाते हुए कि वो उन्हीं में से एक है। लेकिन भीड़ उसे अपना नहीं मानती और कुल्हाड़ी मारकर वही खत्म कर देती है। अब दीवार का छेद बड़ा हो चुका है और भीड़ अंदर घुसने लगती है। डेजमंड और मुराद समांथा को लेकर दूसरे कमरे में भागते हैं। फ्रैंकलिन अपनी शॉटगन निकालता है और वर्कर्स को मारने लगता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा है। भागते वक्त फ्रैंकलिन कुछ लोगों को गोली मारता है, लेकिन एक एम्प्लॉय उसे टैकल कर लेता है। डेजमंड उसे बचाता है, लेकिन तभी फ्रैंकलिन को एक और एम्प्लॉय गोली मारने पर मजबूर कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एडम इतने करीब आ जाता है कि वो फ्रैंकलिन का हाथ कुल्हाड़ी से काट देता है। जैसे ही फ्रैंकलिन गिरता है, एडम उसकी गन लेकर उसका सर उड़ा देता है। अब एडम चाहता है कि भीड़ हीरोज को भी मार दे। डेजमंड ऑफर करता है कि अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो जॉब क्विट कर देंगे। एडम साफ मना कर देता है। उसका प्लान सिर्फ कंपनी नहीं, पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। जब एडम वहां से निकलता है, डेजमंड जमीन पर पड़ी गन उठाता है और गोलियों से भरे एक बाउल पर फायर करता है और बचे हुए दुश्मन ढेर हो जाते हैं। तभी समांथा गिर जाती है, उसकी नसें काली पड़ने लगी हैं और वो डेजमंड से कहती है कि उसे मार दे। इसी बीच एडम फ्रैंकलिन की कटी हुई उंगली यूज करके बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है। वो वेयरहाउस से सारे हथियार इकट्ठा करवाता है ताकि दुनिया पर कब्जा कर सके। डेजमंड और मुराद समांथा को लेकर लैब में निकोलस के पास पहुंचते हैं। डेजमंड गुस्से में निकोलस को मुक्का मारता है। निकोलस मान लेता है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने का जिम्मेदार वो खुद है। वो समांथा को स्कैन करता है और बताता है कि वो बच सकती है क्योंकि उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं पी थी, लेकिन एंटीडोट बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो वेयरहाउस में है, जहां सारे पागल एम्प्लॉइज इकट्ठा हैं और उनके पास सिर्फ 30 मिनट हैं। बिना वक्त गवाए डेजमंड और मुराद कंपनी म्यूजियम जाते हैं और वहां से पुराने हथियार चुरा लेते हैं। फिर वो चुपके से वेयरहाउस में घुसते हैं। वहां राल्फ गलती से जोल्ट के कैंस गिरा देता है। एडम गलती बर्दाश्त नहीं करता और राल्फ को मरवा देता है। दोनों ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास उन्हें पकड़ लेते हैं। एडम तुरंत भीड़ को उनके पीछे भेज देता है। डेजमंड माइंस फेंकता है, पर वो काम नहीं करती। मुराद फ्लेम थ्रोर से कुछ लोगों को जला देता है, लेकिन फ्यूल खत्म हो जाता है और उन्हें भागना पड़ता है। खुशकिस्मती से कुछ एम्प्लॉइज जोल्ट पीने के लिए रुक जाते हैं और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर दोनों बाहर निकलते हैं। मुराद एक कार्ड को धक्का देता है जिस पर डेजमंड बैठा होता है। डेजमंड म्यूजियम के हथियारों से मशीन गन की तरह गोली चलाता है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को ढेर कर देता है। कॉरिडोर साफ हो जाता है और वो केमिकल वाला बॉक्स उठा लेते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एडम एक हाईटेक बैटल सूट पहनकर वहां आ जाता है
और फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों शेल्फ्स के पीछे छुपते हैं, लेकिन एडम की फायरिंग से बॉक्स तबाह होने लगते हैं। डेजमंड को एक बॉक्स में और हथियार मिलते हैं। वो केमिकल मुराद को देता है और कहता है कि वो निकोलस के पास जाए, जबकि वो खुद एडम को डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब डेजमंड एडम पर चिल्लाता है ताकि उसका ध्यान भटका सके, मुराद बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस, जो अब जोल्ट पी चुका है, उसे टैकल करके गिरा देता है। मार्कस रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हुए मुराद को मारने लगता है। हाथापाई में मार्कस की चाबियां गिर जाती हैं। मुराद मौका देखकर चाबियां उठाता है और जोर से मार्कस के पैर में घोंप देता है। दर्द के मारे मार्कस चिल्लाता है और मुराद उसे लकड़ी के फट्टे से मारता है और आखिरकार एक जोरदार मुक्के के साथ उसे खत्म कर देता है। सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकलता है और मुराद ऐसी अजीब और खौफनाक चीख मारता है कि बाकी इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज भी उसे देखकर डर जाते हैं और हमला करने की हिम्मत नहीं करते। मुराद वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ डेजमंड वेयरहाउस में चुपके चुपके घूमता है और एडम को टॉन्ट करने के लिए वो सारी गलतियां चिल्लाता है जो उसने जॉब मिलने के बाद की थी। एडम गुस्से में पगला जाता है। डेजमंड उसे कोने में ले आता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गन जैम हो जाती है। एडम हमला करता है और डेजमंड को अपनी जान बचानी पड़ती है। तभी भीड़ भी वहां आ जाती है। डेजमंड फाइनली गन एक्टिवेट कर लेता है और भागने से पहले उन्हें मार गिराता है। डेजमंड एग्जिट के बिल्कुल करीब होता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी उसे टैकल कर लेता है। एडम अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पास आता है, लेकिन उसके बैटल सूट की पावर खत्म हो रही होती है। वो अपने ही मरे हुए साथी मार्कस का हाथ उखाड़ लेता है और उसे फ्यूल की तरह सूट में डाल देता है। अब एडम फुल पावर में है और डेजमंड को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। समांथा, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है, वहां रॉकेट लॉन्चर के साथ आती है और एडम को उड़ा देती है। एडम गिरता है, लेकिन उसका सूट अभी भी काम कर रहा है। हीरोज वहां से भागते हैं और कॉरिडोर्स में मुराद दीवारों पर एक्सप्लोजिव्स लगा देता है। एडम उनका पीछा करते हुए म्यूजियम तक आ जाता है। डेजमंड डेटोनेटर का बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। समांथा को रियलाइज होता है कि लड़कों ने बम तो लगा दिए, पर उन्हें डेटोनेटर से कनेक्ट करना भूल गए। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। डेजमंड अपनी आखिरी माइन जमीन पर फेंकता है और तीनों जान बचाकर बाहर भागते हैं। एडम अपने सूट के हेलमेट की वजह से नीचे पड़ी माइन नहीं देख पाता और सीधा उस पर पैर रख देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जो एडम के परखच्चे उड़ा देता है और पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है। आखिरकार पुलिस और फायरमैन वहां पहुंचते हैं। टेंशन खत्म होने के बाद मुराद हल्का होने के लिए वॉशरूम ढूंढने जाता है, जबकि डेजमंड और समांथा एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म ऑफिस अपराइजिंग। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।